हेलो गाइस, वेलकम बैक सरकार सोर्स चैनल। ये कहानी एक धोखेबाज लड़की की कहानी है जो पैसों के लिए मुझे छोड़कर चली गई। आज के ज़माने में लोगों की कोई अहमियत नहीं है। सब लोग पैसों को अहमियत देते हैं। पैसे से हम कुछ भी कर सकते हैं। यह कहानी बहुत दुख भरी है। आप इसे सुनकर यह सोच सकते हैं कि जिन लोगों के पास पैसा है वो किसी का प्यार पा सकते हैं। यह कहानी 2016 की है, जब मैं अपने दोस्त के साथ उसके किसी रिश्तेदार के प्रोग्राम में आया था। तब उस प्रोग्राम में प्रीति नाम की एक लड़की से प्यार हो गया। उसके साथ प्रज्ञा नाम की एक लड़की भी उसके साथ आई हुई थी। पता नहीं कैसे, मुझे तो पता ही नहीं चला और उसने उस लड़की को पटा लिया। मुझे तो उसने तब बताया जब उन दोनों ने प्रोग्राम में नंबर ले लिए थे एक दूसरे के। मैं उसके कहने पर उन दोनों को बातें करते देखकर कहा वहाँ से अपनी गाड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। वहाँ आकर मैं अपना फ़ोन चलाने लगा, तभी मेरे दोस्त ने मेरे पास कॉल किया और मुझे ऊपर बुलाया। उसके कॉल करते ही मैं ऊपर चला गया। तब वो तीनों एक साथ बैठे हुए थे। मैं भी चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया। हम सब ने कुछ देर तक बातें करी और फिर मेरा दोस्त प्रीति को लेकर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद प्रज्ञा नाम की लड़की के पास बैठा हुआ था। हालांकि मैं उसके पास बैठा, लेकिन मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। तब वो अपनी जगह से खड़ी होकर मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे दोस्त के बारे में पूछने लगी, क्या करता है, कहाँ से है, ये पहले भी किसी के प्यार करता था या नहीं, क्या ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगी। तब मैंने उस लड़की को बिल्कुल पागल समझा। भला कोई कमीना दोस्त ही होगा जो अपने दोस्त का राज किसी दूसरे के सामने खोलेगा। मैंने उस समय उस लड़की के सामने अपने दोस्त की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। तभी वो मेरा तरफ देखने लगी और मुझसे पूछने लगी कि मैंने किसी से प्यार किया है क्या। उसने उसके कहने पर मैं भी शरीफ बनकर उसे मना कर दिया। कुछ समय बाद मेरा दोस्त प्रीति के साथ हमारे पास आ गए। फिर हम सब एक दूसरे से बात करने लगे। मैंने और मेरे दोस्त उस प्रोग्राम में खाना खाकर अपने घर आ गए। घर आकर मैंने अपने दोस्त को प्रज्ञा ने जो बात पूछी थी वो सारी बात बताई। उसके बाद उसने प्रीति के साथ बिताए वक्त को मेरे साथ शेयर किया। उसने कहा वो और प्रीति पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। उसने कहा कि उसने बहुत कोशिश करी थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। उसके बाद वो दोनों एक साथ इस प्रोग्राम में मिले, तब जाकर उन दोनों की बात हुई। वो मुझे प्रीति के बारे में ही बता रहा था। इतने में ही प्रीति का कॉल आ गया और कॉल आते ही वो मेरे पास से दूर चला गया। मैं उनके जाने के बाद अपने कमरे में चला गया और तभी मेरा दोस्त हरी मेरे कमरे में आया तो मुझसे पूछने लगा कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ क्या। तब मैंने उसे मना कर दिया। मैंने मना करने के बाद उसने कहा कि प्रीति उससे बोल रही थी कि प्रज्ञा मुझे पसंद करती है। यदि मैं भी उसकी पसंद करता हूँ तो बता दूँ के कहने पर मैंने तो मना कर दी थी, लेकिन किसको पता था कि वो लड़की मेरे गले पड़ जाएगी। उसने पता नहीं रात को हरी को क्या कह दिया कि हरी मुझे सुबह उससे मिलाने के लिए ले गए। हम चारों फिर एक होटल में मिले। तब प्रीति ने मुझसे प्रज्ञा से प्यार करने की बहुत रिक्वेस्ट की। मैंने उसे कहने पर प्रज्ञा को बुलाया और उसे कह दिया कि हाँ वो मुझे बहुत पसंद है। मेरे यहाँ कहने पर प्रज्ञा बहुत खुश हुई। हम सब ने कुछ देर तक एक दूसरे से बात की और फिर वहाँ से कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए। हम चारों के एक शाम तक घूमते रहे। फिर देर रात को हम दोनों उन दोनों को छोड़कर फिर से अपने घर आ गए। आकर हम दोनों ने उन लड़कियों के बारे में बातें करी। तभी हम दोनों के पास उन दोनों लड़कियों को कॉल आया। कॉल आने के बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में जाकर एक दूसरे से बात करने लगे। प्रज्ञा मुझे पाकर बहुत खुश थी। मैं धीरे धीरे उसकी बातों से खुश रहने लगा। हम दोनों कुछ ही दिनों में एक दूसरे से घुल मिल गए थे। जब भी हम चारों का मिलने का मन करता हम बाहर घूमने के लिए चले जाते।
जब मन करता वो हमारे घर के पास के पार्क में आ जाती। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। कोई भी रोक टोक नहीं थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी प्रज्ञा ने मेरे पास कॉल किया और मुझे अकेले में मिलने को बुलाया। उसके कहने पर मैं अकेला ही उससे मिलने के लिए चला गया। तब उसने कहा कि उसकी शादी होने वाली है, वो अब मुझसे बात नहीं कर सकती। उसकी शादी की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे समझाया कि यदि वो कुछ दिन और रुक जाए तो मैं अपने घर वालों से हम दोनों की शादी की बातें कर लूँगा, लेकिन उसको तो मुझे छोड़कर जाना था। वो मेरी हर बात पर नया बहाना बना देती। तब मैंने ज़्यादा जोर दिया और तब उसने कहा कि उसके घर वाले इस बात को नहीं मानेंगे। उसने कहा कि उसकी शादी उसके पापा के दोस्त के लड़के से बचपन में ही फिक्स हो गई थी। उसके इस तरह की बात करने के बाद मुझे उस पर शक होने लगा। जब वो नहीं मानी तो मैंने उसकी शादी करने के लिए कह दिया। उस दिन से वो आखिरी बार मिली मुझे। हम दोनों ने उस दिन एक पार्क में देर तक बातें करी। फिर मैं उसे उसके घर के पास छोड़कर अपने घर आ गया। घर आकर मैंने बात हरी को बताई। तब हरी यही बात प्रीति से पूछी। तब उसने भी प्रीति ने ये भी यही कहा कि प्रज्ञा भी उसे यही बात बता रही थी कि पापा उसकी शादी करने की बात कर रहे थे। प्रीति के भी ये सब बोलने के बाद मैं अपने आप को अकेला महसूस करने लगा। कुछ ही दिन में हरी भी अकेला रहने लगा। कब घर आता चला जाता ये हरी को कुछ नहीं पता था। तो रात को आकर सो जाता, तब हरी को पता चलता, या सुबह को उठकर चला जाता तब उसे पता चलता। फिर एक दिन हरी ने मुझे कॉल किया और मुझे समझाया और कहा कि मैं अपनी कंपनी पर ध्यान दूँ। प्रज्ञा के आते ही मैं अपनी कंपनी को भूल गया था। हरी के समझाने के बाद मैं कुछ दिनों से मैं उसे भूल गया था। धीरे धीरे अपना मन काम में लगाने लगा। एक दिन की बात है, जब मैं ऑफिस में अपने केबिन में बैठा हुआ था, तब एक लड़का मेरे पास आया, जॉब के लिए आया था। मैंने उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उसे अपनी कंपनी में रख लिया। तब उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड को भी इस कंपनी में जॉब दे दूं। मैंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन उसने मेरे पास कई दिनों तक उसकी गर्लफ्रेंड को जॉब देने के लिए रिक्वेस्ट की। मैंने उसकी काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद उसे जॉब देने की हाँ कर दी। मेरे हाँ करने के बाद उस लड़के ने मुझे थैंक्स कहा और वहाँ से चला गया। अगले दिन वो उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर मेरी कंपनी में आया। तब मुझे पता नहीं था कि जो लड़की आई है वो प्रज्ञा है। वो लड़का प्रज्ञा को लेकर मेरी केबिन में आया। मैं कुछ कहता उससे पहले ही उस लड़के ने मुझसे कहा कि सर, मैं जिस लड़की की बातें कर रहा था वो ये है। जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मैं चकित रह गया। प्रज्ञा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे देखकर मैंने सोचा कि इसकी तो शादी होने वाली थी और ये इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही है। मैंने उससे उस समय तो कुछ नहीं कहा और उसे कंपनी ऑफिस में जॉब दे दी। यही बात मैंने हरी को बताई। तब हरी भी इस बात को सुनकर चकित रह गया। तब उसने प्रीति को कॉल करी और यह बात उससे कही। तब उसने भी यही कहा कि उन दोनों की बात हुए तो काफ़ी दिन हो चुके हैं। अगले दिन मैंने उस लड़की को अपने केबिन में बुलाया और उससे सच बुलवाने के लिए उसे अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले गया। तब मैंने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया कि क्या प्रज्ञा से तुम्हारी शादी होने वाली है। तब उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने बताया कि प्रज्ञा ने उसे एक होटल में प्रपोज किया था धोखेबाज। उसने कहा कि वो किसी लड़के से पहले प्यार करती थी, लेकिन उससे झूठ बोलकर उससे पीछे छुड़वाकर वो मेरे पास आ गई है। उस लड़के ने मुझे सारी बातें बता दी थी। यही बात मैंने घर आकर हरी को बताई। तब हरी ने प्रीति से प्रज्ञा को लेकर आने को कहा। शाम को प्रीति प्रज्ञा को लेकर वहाँ आ गई।
तब मैंने सारी बातें उन सब के सामने कही। तब उसने मुझसे माफ़ी मांगी और रोने लगी। उसने कहा कि हम सब भूलकर फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं। उसने कहा कि वो उस लड़के को छोड़कर मेरे पास फिर आ जाएगी। तब मैं उसे साफ मना कर दिया और कहा कि कभी जीवन में सही से भी रहना सीख लो। उस लड़के ने तुम्हें जो भी लाने के लिए मुझसे कितनी रिक्वेस्ट की है वो तुम सोच भी नहीं सकती। किसी के प्यार का मजाक बनाना अच्छा नहीं है। यदि तुम मेरे पास आ जाओगे तो उस लड़के पे क्या गुजरेगी वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इतना कहकर मैं वहाँ से चला गया। हरी और प्रीति भी कुछ देर बाद वहाँ से आ गए। तो दोस्तों, ये थी एक धोखेबाज लड़की की कहानी। आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और प्यारा सा एक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।